तो इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 18। रीड करते हैं क्वेश्चन को। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइन बाई एफ एक्स इक्वल टू। देखिए फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, जीरो या जीरो के पहले फंक्शन कुछ और है, जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है, ग्रेटर देन जीरो है, तो फंक्शन कुछ और है। तो लैम्डा की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए एक्स इक्वल टू जीरो पर। फिर उसके बाद ये भी पूछा गया है व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन, वन पर इसकी कॉन्टिन्यूटी कैसी होगी। तो पहले ये पता लगाया जाए कि अगर जीरो पर इसको कॉन्टिन्यूअस होना है तो लैम्डा की क्या वैल्यू होनी चाहिए। अब देखिए, टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर कॉन्टिन्यूअस होने के लिए तीन चीजें बराबर होनी चाहिए। फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो और लेफ्ट हैंड लिमिट एट जीरो और राइट हैंड लिमिट एट जीरो। अगर जीरो पर कॉन्टिन्यूअस होना है तो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू, जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट और जीरो पे राइट हैंड लिमिट, तीनों आपस में बराबर होने चाहिए, तब ये जीरो पर कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब तब जब इसका ग्राफ बनेगा तो जीरो पे पेन नहीं उठाना पड़ेगा, जीरो पे पेन नहीं उठाना पड़ेगा। यही होता है जीरो पर कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब। तो वैल्यू एट जीरो, जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो यहां पर एक्स की जगह जीरो रख देना है। तो लैम्डा जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस जीरो का डबल जीरो इक्वल टू होगा लेफ्ट हैंड लिमिट एट जीरो, मतलब जीरो से थोड़ा कम रखना है। देखिए जीरो पर फंक्शन की वैल्यू मतलब जीरो रखना है और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है जीरो से थोड़ा कम रखना है, और लिमिट है तो हो जाएगा एच टेंस टू जीरो, और जीरो पर राइट हैंड लिमिट मतलब जीरो से थोड़ा ज़्यादा रखना है, और यहां भी हो जाएगा एच टेंस टू जीरो। तो जीरो रखना है तो ऊपर वाले में रखा जाएगा, तो लैम्डा जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो का डबल जीरो। और अगर जीरो से कम रखना है, जब एक्स लेस देन जीरो है, तब भी यहीं रखा जाएगा। तो क्या मिलेगा, लैम्डा और एक्स की जगह क्या रखना है, जीरो माइनस एच, इसका होल स्क्वायर है माइनस टू, और एक्स की जगह क्या रखना है, जीरो माइनस एच, और यहां कर देना है एच टेंस टू जीरो। फिर इक्वल टू जीरो पर राइट हैंड लिमिट, मतलब जीरो से थोड़ा ज़्यादा रखना है। जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो ऊपर वाले में नहीं रखा जाएगा, तब नीचे वाले में रखा जाएगा, यानी नीचे वाले में एक्स की जगह रखेंगे जीरो प्लस एच, फिर है प्लस वन, और एच टेंस टू हो जाएगा जीरो। अब जीरो में लैम्डा का मल्टीप्लाई हुआ जीरो, यहां लिमिट है तो एच की जगह जीरो रखना है। बस ये ध्यान रखना है कि एच की जगह जब जीरो रखें तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो यहां एच की जगह आप तुरंत जीरो रख सकते हैं। तो लैम्डा जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर, जीरो माइनस जीरो, क्योंकि एच की जगह आपको रख देना है जीरो। यहां भी एच की जगह जीरो रखने पे अपॉन में जीरो नहीं आ रहा है, नॉट डिफाइन नहीं हो रहा है, तो आप एच की जगह तुरंत जीरो रख दीजिए, प्लस वन। तो ये आया जीरो, ये जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, जीरो का टू टाइम जीरो, जीरो में से जीरो माइनस होगा जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई होगा जीरो, इक्वल टू यहां पर हो गया फोर जीरो जा जीरो प्लस वन यानी वन। तो जिस लैम्डा की वैल्यू आप निकालना चाह रहे थे कि लैम्डा क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो लैम्डा पूरी तरह से इक्वेशन से गायब हो गया है, और मिला है तो क्या मिला है, जीरो इक्वल टू वन, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो लैम्डा हैज नो एनी रियल वैल्यू,
लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको रखने पे ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएं। लैम्डा खुद ही भाग चुका है और उसके बाद अगर 0 0 0 मिला होता, अगर ये तीनों इक्वल मिले होते 0 0 0 या 1 1 1 या 2 2 2, तो लैम्डा भले ही भाग जाता, तो कहते कि लैम्डा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। लैम्डा के रहने न रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो इक्वल आया ही। लेकिन अगर ये 0 आया, ये 0 आया, ये 1 आया, तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू आ जाए, 0 कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो यानी यहाँ पर आंसर होगा कि लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं कि ये 0 पर हो जाए कॉन्टीन्यूअस। मतलब ये जिंदगी में कभी 0 पर कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा, और आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो 0 पर हर हाल में आपको पेंसिल या पेन जिससे बना रहे हैं वो उठाना ही पड़ेगा। तो आंसर हो गया लैम्डा हैज नो एनी रियल वैल्यू। अब पूछ रहा है कि व्हाट अबाउट x इक्वल टू 1। देखिए, जब x इक्वल टू 1 होगा तो 1 कैसा नंबर होता है? 1 होता है 0 से बड़ा। तब आपका फंक्शन हो जाएगा सिर्फ यही, यानी 4x + 1। जब x की वैल्यू 1 होगी, 1 पे कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, तो 1 क्या होता है? 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा पर अब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, 0 से बड़ा पर फंक्शन होगा, 1 0 से बड़ा होता है, फंक्शन होगा 4x + 1। इट इज अ पॉलिनॉमियल फंक्शन। ये 4x + 1 कैसा फंक्शन होता है? पॉलिनॉमियल फंक्शन। सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तब ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। मतलब व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर ये सिर्फ बचेगा 4x + 1, और 4x + 1 होता है पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, तो 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो 1 पे तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन 0 पर कभी ये कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता। लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती जिसके लिए ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए, क्योंकि 0 कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकता।